खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे वक्फ संशोधन कानून की। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिका लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। वहीं इस मामले में सियासत भी लगातार जारी है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। वक्फ कानून बनने के बाद बंगाल ऐसा राज्य है जहां हिंसा रूप ले लिया है। मुस्लिम बाहुल्य 8 और 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसा की वारदात हुई, जिसमें 3 बेगुनाहों की जान चली गई। ऐसे में हिंसा से सुलगते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि वो हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात कर जख्म पर मरहम लगाएंगी, लेकिन ममता वक्फ कानून का विरोध करने वाले इमामों से मिलने पहुंची। वहां शांति की बात करने की बजाय उन्होंने बीजेपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलों की बारिश कर दी। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम आछे। योगी के खिलाफ ममता का आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि कल सीएम योगी ने हिंसा के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया था। योगी ने कहा था कि बिना डंडा के दंगाई नहीं सुधरेंगे। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। दरअसल ममता पहले ही ऐलान कर चुकी है कि बंगाल में वो वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। आज भी इमामों के साथ मुलाकात में ममता बोली, हर मंच पर वक्फ के खिलाफ आवाज बुलंद करो। जिस वक्त ममता इमामों से मुलाकात कर रही थी, उसी समय बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी नेताओं के साथ सीएम आवास का घेराव कर रहे थे। ये लोग की दंगाई है। मुथाबाड़ी, फराक्का, शमशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा देना है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा, जाओ ना दिल्ली। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में ममता नहीं है, जाओ। नीतीश कुमार जी है, योगी आदित्यनाथ जी है, जाओ ना। वोट बैंक के लिए अब कहां तक गिरेंगी, कितना गिरेंगी, क्या मतलब है इसका? हिंदू मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अब तो टीवी में आप लोग सब दिखा रहे हैं किस तरह से एक ही गली में हिंदुओं की दुकान जलाई गई, मुस्लिम की छोड़ दी गई। टारगेटेड अटैक रहा है, गरीब को, दलित लोगों को। इधर समाजवादी पार्टी वक्फ कानून और मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी कह रही है विपक्ष वक्फ कानून को लेकर गुमराह करना बंद करे। बंगाल से क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहाँ जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा, मैंने अपने तालग्राम में देखा कि कहीं न कहीं जिस तरह से आज इसका विरोध हो रहा है, तो ये नहीं चाहते कि ये जो देश के संशोधन के बाद गरीबों को, पसमानदा को, पिछड़ों को, मुसलमानों को या महिलाओं को उनको जगह मिलेगी वक्फ बोर्ड में, बैकवर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन होगा और ऑल इंडिया माइनॉरिटी काउंसिल में होगा, तो नहीं चाहते। या उसका वक्फ का इनकम का फ़ायदा गरीबों को मिले, ओबीसी पसमानदा को मिले, महिलाओं को, बच्चों को, ये नहीं चाहते। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई का दौर जारी रहेगा। कुल मिलाकर वक्फ कानून पर जारी संग्राम थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।